गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। आज हम नया पाठ सीख रहे हैं। उसका नाम है मीठा संगीत। पाठ नंबर 14। पाठ नंबर 14। आज हम पाठ नंबर 5 ये देख रहे हैं। उसका नाम है मीठा संगीत। परसों बच्चों हमने चौथा पाठ पढ़ा, ठीक वक्त पर मदद। ठीक वक्त पर मदद। बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको मैंने लिखने के लिए कहा था, तो आपने लिखे होंगे कि नहीं? ओके, लिखे होंगे, क्योंकि पहली बार भी मैंने ये आपको पाठ पढ़ाकर प्रश्न उत्तर लिखने के लिए कहा था। अभी दूसरी बार मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी ये रिवीजन चल रहा है और नेक्स्ट मंथ हमारी परीक्षा होने वाली है। तो इसके लिए आपको ये प्रश्न और उत्तर लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो बच्चों आज हम नया पाठ सीख रहे हैं। उसका नाम है मीठा संगीत। तो बच्चों मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। रामपुर एक सुंदर गांव था। एक रोज़ गांव में एक बांसुरी वाला आया। उसकी बांसुरी से मीठा संगीत निकलता था। उसे बजाते सुनकर लोग चारों ओर से इकट्ठे होते थे। लोग बांसुरी वाले से और उसके मीठे संगीत से खुश थे। लोग कहने लगे, कितनी मीठी बांसुरी है। भीड़ में एक शरारती लड़का था। उसका नाम था राधे। भीड़ में एक शरारती लड़का था। उसका नाम था राधे। उसने मन ही मन में सोचा, लोगों को बांसुरी का संगीत मीठा कैसे लगता है। मुझे किसी मिठास का अनुभव नहीं होता। ये लोग और बांसुरी वाला सभी झूठे हैं। जब रात को 2 बज गए थे, बांसुरी वाले ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने उनसे कहा, भाई जी, आपकी बांसुरी बहुत ही मीठी है। हमें बड़ा ही आनंद आया। आप 2-4 दिन यहाँ ठहरिए। यह सुनकर राधे ने मन ही मन सोचा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। बांसुरी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद नहीं आया। रात को बांसुरी सिरहाने रखकर बांसुरी वाला सो गया। राधे नहीं सोया था। उसने चुपके से बांसुरी उठा ली और उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। गुस्से में वह बांसुरी गांव के बाहर फेंक आया। ओके, तो नेक्स्ट पेज। सवेरा होते ही लोग बांसुरी के गायब होने से दुखी हुए। तब राधे बोला, कल रात मैंने बांसुरी को चाटा तो कोई मिठास नहीं महसूस हुई, इसीलिए मैंने उसे गांव के बाहर फेंक दिया। यह सुनकर लोग राधे की बेवकूफ़ी पर हैरान रह गए। तो बच्चों ये पाठ हमारा पढ़कर यहाँ हो गया है। शब्दार्थ देखिए। सुंदर यानी खूबसूरत। बांसुरी एक बाजा। शरारती नटखट। आनंद खुशी। हैरान चकित। गायब होना अदृश्य होना। बेवकूफ़ी यानी मूर्खता। तो बच्चों हमारे पाठ का नाम क्या है? मीठा संगीत। मीठा संगीत। तो बच्चों ये एक कहानी है, और ये कहानी कैसी है ये मैं आपको समझाती हूँ। रामपुर नाम का एक गांव है। रामपुर नाम का एक गांव था, और वहाँ एक बांसुरी वाला रोज़ बांसुरी लेकर बांसुरी बजाता था। रोज़ वो गांव में आता था और बांसुरी बजाता था। उसकी बांसुरी से मीठा संगीत निकलता था। तो वो इतनी अच्छी बांसुरी बजाता था कि उसके बांसुरी से एक मीठा संगीत निकलता था। उसे बजाते सुनकर लोग चारों ओर से इकट्ठा होते थे। जब वो बांसुरी बजाता था तो उसकी मीठी धुन से दूर दूर के लोग वो सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। लोग बांसुरी वाले से और उसके मीठे संगीत से खुश थे। वो इतना अच्छा बांसुरी बजाता था कि लोग तल्लीन होके वो बांसुरी सुनते थे, और लोग भी बहुत खुश होते थे। लोग कहते थे, इतनी मीठी बांसुरी है,
तो वो उस बांसुरी वाले से कहते थे कि तुम्हारी बांसुरी कितनी मीठी है, कितनी मीठी बांसुरी है तुम्हारी। तो भीड़ में जब बच्चे, बूढ़े, औरत, छोटे बच्चे ये सारे उस बांसुरी वाले से बांसुरी सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। उसमें एक शरारती लड़का भी था और उसका नाम था राधे। भीड़ में एक शरारती लड़का भी था और उसका नाम था राधे। उसने मन ही मन में सोचा, उस लड़के ने, कि लोगों को बांसुरी का संगीत मीठा कैसे लगता है। मुझे किसी मिठास का अनुभव नहीं होता। ये लोग और बांसुरी वाला सभी झूठ बोलते हैं। ये जो शरारती लड़का है उसका नाम क्या है, राधे। तो वो राधे को लगा कि ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो बांसुरी वाले से कहते हैं कि तुम्हारी बांसुरी का संगीत बहुत मीठा लगता है, बहुत मीठा लगता है। मुझे तो कोई अनुभव नहीं हुआ, तो ये क्यों ऐसे बोलते हैं। तो बांसुरी वाले और ये सारे लोग भी झूठे हैं। और उसने क्या किया, रात को 2 बजे उसने क्या किया, राधे ने वो बांसुरी वाले 2 बजे तक वो बज गए थे, तब बांसुरी वाले ने बांसुरी बजाना बंद किया। लोग रात को 2 बजे तक उसकी बांसुरी सुनते थे। 2 बजे जब बांसुरी वाले ने बांसुरी बजाना बंद किया, तब लोगों ने उसे कहा, भाई जी आपकी बांसुरी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, आप 2-4 दिन यहाँ ठहरिए। तो सारे गांव के लोग बांसुरी वाले से कहने लगे कि आप बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हो और हमें बहुत आनंद मिलता है, और आप क्या करिए 2-4 दिन यहाँ हमारे गांव में ही ठहरिए। यह सुनकर राधे मन ही मन में सोचने लगा कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, बांसुरी मीठी ज़रूर है पर मुझे न जाने स्वाद नहीं आया। राधे मन ही मन सोच रहा था कि ये लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, बांसुरी मीठी ज़रूर है पर कुछ मुझे न जाने स्वाद नहीं आया। रात को बांसुरी सिरहाने रखकर बांसुरी वाला सो गया। बांसुरी वाला रात को सो गया और उसने अपने तकिए के नीचे बांसुरी रखकर सो गया। राधे ने क्या किया, चुपके से वो जब बांसुरी वाला सोया था वहाँ पर आ गया और उसने सिरहाने रखे हुए बांसुरी को उठाया, चुपके से ले लिया और उसे जीभ से चाटा। क्योंकि सारे गांव के लोग कहते हैं कि बांसुरी बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, तो उसे लगा कि उसका स्वाद मीठा है। इसीलिए राधे ने क्या किया कि उस बांसुरी को ले लिया और उसने अपने जीभ से चाटा। चाटने के बाद राधे को कोई स्वाद नहीं आया और उसने गुस्से से बांसुरी को गांव के बाहर फेंक दिया। उसे लगा कि ये सारे गांव के लोग झूठे हैं, न जाने क्यों बांसुरी को मीठा कहते हैं, और ऐसे मीठी बांसुरी तो नहीं है। उसने उस बांसुरी वाले से बांसुरी चुपके से ले ली और उसने जीभ से चाटा तो उसे कोई स्वाद नहीं आया और राधे को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस बांसुरी को गांव के बाहर फेंक दिया। जब अगले दिन सवेरा हो गया तो बांसुरी वाले ने अपनी बांसुरी ढूंढी तो उसे कहीं भी बांसुरी नहीं मिली। बांसुरी वाला बहुत दुखी हो गया और उसने गांव वाले से कहा कि मेरी बांसुरी गायब हो गई है। गांव वाले भी दुखी हो गए और तब राधे ने कहा कि कल रात मैंने बांसुरी को चाटा तो कोई मिठास महसूस नहीं हुई, इसलिए मैंने उसे गांव के बाहर फेंक दिया। तो ये सारी बातें सुनकर बांसुरी वाला और गांव वाले राधे की बेवकूफ़ी पर बहुत ही हैरान रह गए। हैरान होना यानी चकित होना, हैरान होना यानी चकित होना। बेवकूफ़ी का मतलब क्या है, मूर्खता, कि राधे कितना मूर्ख है कि उसे लगा कि बांसुरी मीठी है, या इसलिए उसने क्या किया कि उसे चाट कर देखा और उसकी इसी वजह से राधे की मूर्खता हमें दिखाई दिए है। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ हमारा यहाँ पर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रश्न और उत्तर देखेंगे। तो बच्चों प्रश्न और उत्तर देखिए। हमारे पाठ का नाम है मीठा संगीत। प्रश्न पहला,
पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है रामपुर एक सुंदर गांव था। रामपुर एक सुंदर गांव था। सुंदर ये क्या है? रिक्त स्थान में आया हुआ शब्द है। भीड़ में एक शरारती लड़का था। भीड़ में एक शरारती लड़का था। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? लड़का। मुझे किसी मिठास का अनुभव नहीं होता। मुझे किसी मिठास का अनुभव नहीं होता। अनुभव ये रिक्त स्थान में आया हुआ शब्द है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है बांसुरी से कैसा संगीत निकलता है? बांसुरी से कैसा संगीत निकलता है? बांसुरी से मीठा संगीत निकलता है। बांसुरी से मीठा संगीत निकलता है। 2 नंबर, मीठा संगीत सुनकर लोग क्या बोले? मीठा संगीत सुनकर लोग क्या बोले? उत्तर, मीठा संगीत सुनकर लोग बोले कितनी मीठी बांसुरी है। 3 नंबर, खुश होकर लोगों ने बांसुरी वाले से क्या विनती की? खुश होकर लोगों ने बांसुरी वाले से क्या विनती की? उत्तर, खुश होकर लोगों ने बांसुरी वाले से कहा आप 2-4 दिन यहीं ठहरिए, यह विनती की। 4 प्रश्न चौथा, संगीत की मिठास जांचने के लिए राधे ने क्या किया? संगीत की मिठास जांचने के लिए राधे ने क्या किया? संगीत की मिठास जांचने के लिए राधे ने चुपके से बांसुरी उठा ली और उसे जीभ से चाटा। प्रश्न 5वां, मिठास न मिलने पर राधे ने क्या किया? मिठास न मिलने पर राधे ने गुस्से से वह बांसुरी गांव के बाहर फेंक आया। ओके, यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा, उचित प्रत्यय का प्रयोग करना है। जैसे कि मैं, पर, का, ने, ऐसे यहाँ पर प्रत्यय करना है। तो जैसे देखो यहाँ राजेश बस में बैठ गया। यहाँ उचित प्रत्यय कौन सा आता है? मैं का प्रयोग आता है। किताब मेज पर है। पर, मोटे लड़के का नाम सुनील है। मोटे लड़के का यहाँ का प्रयोग किया है। राम ने रोटी खाई, ने का प्रयोग किया है। व्याकरण में देखिए बच्चों, लिंग बदलिए। राजा रानी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। लोहार लोहारी, बकरा बकरी, कुत्ता कुतिया, भेड़ भेड़ा, मोर मोरनी। लिंग पहचानना है। यहाँ लिंग बदलना है और यहाँ पहचानना है। जैसे कि दास पुल्लिंग है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ मोरनी मोर है। तो ये क्या करना है कि जैसे बदलना है तो यहाँ पहचानना है। दास पुल्लिंग है, पुजारी पुल्लिंग है, देवरानी स्त्रीलिंग है, शिक्षक पुल्लिंग है, धोबी पुल्लिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग है। ओके, तो बच्चों ये पाठ हमारा यहाँ ख़त्म हुआ है। प्रश्न और उत्तर भी हमारे यहाँ ख़त्म हो गए हैं। आपको पाठ 2 बार पढ़ना है और इसके प्रश्नोत्तर भी लिखने हैं। ओके, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।